जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और मैथ में देख रहे थे प्रॉफिट और लॉस। और प्रॉफिट और लॉस में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, टाइप 4 तक पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप 5 और बनिया से संबंधित, बेईमान बनिया से संबंधित या बेईमान दुकानदार या बेईमान गवाला से संबंधित प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टाइप का प्रश्न आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेरा पढ़ा हुआ आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप लाइक एवं शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, हम लोग पढ़ेंगे टाइप 5। टाइप 5 में हम लोग पढ़ेंगे बेईमान बनिया के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 2 प्रश्न लिए हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, और अक्सर इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, जब इस प्रकार का प्रश्न आपको सोल्व करना हो, बनाना हो, तो इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखना होगा। तो कुछ फॉर्मूले का एक फॉर्मूले याद रखना होगा। जैसे आपसे बोलेगा प्रतिशत लाभ निकालने के लिए, क्या कहेगा, प्रतिशत लाभ। तो जब भी ऐसा प्रश्न बोले लाभ निकालने के लिए, तो आपको ये चीज़ करना होगा कि प्रतिशत लाभ जैसे पूछा तो कहेंगे जितना जो कम तौलता है, जितना कम तौलता है और जितना तौल कर देता है, जितना तौल कर देता है अगुने में क्या करेंगे 100। जब भी प्रतिशत लाभ पूछे इस प्रकार के प्रश्न, बेईमान बनिया या बेईमान दुकानदार के बारे में, तो जब भी प्रतिशत लाभ निकालना होगा तो उसके लिए जितना कम तौलता है और जितना तौल कर देता है, ठीक है, अगुने में 100, वही हो जाएगा, प्रतिशत लाभ निकल जाएगा। चलिए आ जाते हैं, प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है, प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास जो प्रश्न दे रखे हैं और ये दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या है प्रश्न, देखिए बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मतलब एक दुकानदार है और अपना जो सामान है, कुछ भी सामान होगा, उस सामान को क्या करता है, क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो बेची गई वस्तु क्या होती है, ठीक है, बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य और खरीदी गई वस्तु क्रय मूल्य। तो कोई सामान खरीदा है उसको क्रय मूल्य पर ही क्या करता है, बेचता है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। मतलब 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना 960 ग्राम का ही क्या करता है, प्रयोग करता है, मतलब बाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो सिंपल सी बात है, देखिए सोल्व करते हैं प्रश्न का। पहला का आपसे प्रश्न में बोला है, क्या प्रश्न में बोला है कि 1000, आपके पास 1000 ग्राम होता है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। और जब 1000 ग्राम की जगह उसने कितना प्रयोग किया है भाई, तो 960 ग्राम का ही बाट का प्रयोग किया है। तो मतलब तौल कर दिया कितना, तो 960 दिया है। कितना दिया, 960 ग्राम दिया है। आप ध्यान देंगे आपके पास कितना है टोटल, 1 किलोग्राम की जगह वो कितना दे रहा है, तौल के 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है, 960 ही ग्राम दे रहा है। मतलब कम कितना दे रहा है, तो यहाँ पर 1000 में 960 घटाएंगे मतलब 40 क्या दे रहा है, कम तौल कर दे रहा है। ये कितना दे रहा है, 40 क्या दे रहा है, कम तौल कर दे रहा है। तो आपसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत, मतलब कितना, जब 1000 ग्राम पर 960 ग्राम वो तौल कर देता है तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होता है, मतलब जब कम तौल कर देता है। तो आपसे लोग पूछा प्रतिशत लाभ, इसलिए प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ जब भी निकालना होगा तो इसको निकालना आसान है। तो जितना कम तौल कर देता है, तो कितना कम तौल कर दे रहा है, 40 कम तौल के ऊपर लिखेंगे। और जितना तौल कर देता है, तौल कर कितना दे रहा है, 960 ग्राम, तो 960 ग्राम गुने में क्या कर देंगे 100। क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100। आप देखिए यहाँ ध्यान दें, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो जाएगा। अब ये 24 के पहाड़ा से 96 चला जाएगा। 24 का कितना होता है, 96, ये 24 हो जाएगा। आप देखिए यह 25 के टेबल में चला जाएगा, 25 चौके 100 और ये चला जाएगा 6 चौका 24। आपके पास जो बचेगा 25 और बटे में 25 बोल सकते हैं। 25 बटे में कितना, अच्छा बच जाएगा, मतलब ठीक है 25 बाई कितना 6 बच जाएगा। अब इसको यहाँ पर भाग देंगे। जब भाग देंगे तो आपके पास जो निकल आएगा प्रतिशत में, जब इसको जब भाग दीजिएगा तो 6 चौका कितना 24 और कितना हो जाएगा 1, मतलब 4 सही 1/6 प्रतिशत ये जो आ जाएगा उसका प्रतिशत लाभ हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। मतलब 4 सही 1/6 प्रतिशत उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कहने का मतलब जब वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम ही तौल कर देता है तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ हो जाता है, तो 4 सही 1/6 प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो ये पहले नंबर प्रश्न का क्या था, सोल्व था। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास क्या दे रखा है, तो देखिए प्रश्न नंबर 2 हमारे पास जो दे रखा है, प्रश्न यहाँ क्या बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार है। मतलब कैसा बेईमान दुकानदार है, अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। मतलब वो अपना सामान को बोलता है कि अगर हम 20 रुपया में कर दें ना तो इसको 20 ही रुपया में बेचेंगे। लेकिन वो बेईमान है। क्या है, बेईमान है। तो क्या बोलता है कि क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9 प्रतिशत, कितना
त्रुटिपूर्ण बाट मतलब वो कम तोलता है और कम तौल के वो कितना 11/9% क्या करता है, लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना ग्राम देता है, मतलब 1 किलोग्राम की जगह वो कितना ग्राम वो तौल कर देता है। आपसे ऐसे प्रश्नों के बारे में पूछ रखा है, ठीक है, आपके ऐसे प्रश्नों के बारे में क्या पूछा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं प्रश्न नंबर 2 का, ठीक है। दूसरे नंबर प्रश्न का सोल्व देखेंगे। ये क्या बोला है कि आपको हमारे पास पता होता है कि 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम में से उसने कितना बोला, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। त्रुटिपूर्ण बाट मतलब यहाँ पर कितना दे रहा है, कम कितना तौल के दे रहा है हमको पता नहीं है। तो जितना कम मान लेते हैं कि कितना बाट का प्रयोग किया होगा, x बाट, मतलब ये x क्या हुआ, तौल के दिया होगा। तो 1000 में से वो इतना देता है, ठीक है, बाट का x बाट का प्रयोग करता है। तो आप सिंपल सी बात है, आपसे पूछा प्रतिशत लाभ, तो पहले निकाल देंगे प्रतिशत लाभ। और प्रतिशत लाभ बराबर आपको अभी जस्ट बताए थे कि जितना कम तौल कर देता है, तो इन दोनों के अंतर देखेंगे। तो कितना अंतर, तो 1000 माइनस x, और जितना तौल के देता है तो तौल के कितना दे रहा है, x नीचे हो जाएगा। और क्या निकालें, प्रतिशत के लिए क्या हो जाता है, 100। आपका ये याद होना चाहिए। अब देखिए प्रतिशत लाभ कमाता कितना है, तो प्रतिशत लाभ जो कमाता है 11/1/9%। तो प्रतिशत लाभ के जगह पर क्या लिखेंगे, 11/1/9%, बराबर यहाँ पर जो हमारे पास देखा है 1000, ठीक है, 1000 माइनस x/x गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम इसको तोड़ेंगे, तो आपको जब यहाँ तोड़िएगा तो देखिए पूर्णांक को हटाइए, तो 11 नमा 99, ठीक है, तो और ये कितना 100, तो इसको आप यहाँ पर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 100 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्रतिशत, ठीक है, बराबर आपके पास जो निकल कर आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास 1000 माइनस x/9 गुणे में क्या करेंगे, 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान देंगे हम, हमारे पास जो आएंगे ये x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, इस 100 से 100 कहानी ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास जो बचेगा 1/9 इक्वल में क्या बचेगा, 100, 1000 माइनस x, ये बचेगा। अब जब इसको इधर हम गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, तो हमारे पास गुना होकर क्या आ जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 9000 माइनस क्या हो जाएगा, 9x। इसको क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस में, तो हमारे पास जो आएगा क्या आ जाएगा, तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 9000। अब देखिए 9000 को 1 0 से 1 0 काट देंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 900, और 900 जो आएगा यही हमारा आंसर आएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो ध्यान देंगे हम, जब यहाँ पर इसको ध्यान देंगे तो ध्यान क्या देंगे कि देखिए x बराबर कितना आ गया, 900 ग्राम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था क्या कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके वह 11/1/9% क्या कहलाता है, लाभ कमाता है। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना ग्राम देता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, क्या रहा, तौल कर दे रहा है, ठीक है, 900 ग्राम मतलब कितना कम तौल रहा है, मतलब 100 ग्राम क्या हो रहा है, वो कम तौल कर देता है। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरे नंबर प्रश्न का सोल्व हो गया। दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ऐसी मेथड्स का उपयोग कीजिएगा, ठीक है। तो आपको अगर पढ़ाया हुआ समझ लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अधिक से दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर भी लेंगे हम ऐसे वीडियो पर, धन्यवाद।